नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। भेड़ाघाट में करणी सेना ने शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग का विरोध किया है। भेड़ाघाट के पंचवटी में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। फिल्म पठान में आपत्तिजनक गाने से करणी सेना के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भेड़ाघाट में होने वाली फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध कर रहे हैं करणी सेना के कार्यकर्ता। जबलपुर की भेड़ाघाट का ये मामला है। तस्वीरें देखिए आप। शाहरुख की फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध किया जा रहा है जबलपुर में। और आपको बता दें कि फिल्म पठान के फिल्मांकन को लेकर, कुछ गानों के फिल्मांकन को लेकर आपत्ति है करणी सेना को। और इसी के बाद जबलपुर में भेड़ाघाट पर चल रही शाहरुख खान की फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध करने करणी सेना पहुंची है। भेड़ाघाट में करणी सेना ने विरोध दर्ज कराया है। पंचवटी में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। फिल्म पठान का जी विवाद उससे और आगे निकल गया है। शाहरुख खान की फिल्म रिटर्न टिकट का भी विरोध अब शुरू हो गया है जबलपुर में। दरअसल फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग हो रही है और इसी शूटिंग का विरोध करने करणी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए। पुलिस से इनकी झूमा झटकी भी हुई है, नोकझोंक भी हुई है पुलिस से करणी सेना के कार्यकर्ताओं की। तो फिल्म पठान से यह विवाद शुरू हुआ था और यह विवाद अब रिटर्न टिकट तक जा पहुंचा है, क्योंकि रिटर्न टिकट की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हो रही है। और अब इस शूटिंग को रोकने पर भी आमादा हैं करणी सेना के कार्यकर्ता। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, पठान की आंच रिटर्न टिकट तक। हाँ देखिए, बिल्कुल प्रशांत, अभी पठान को लेकर के जो गाना सामने आया था उसको लेकर के विरोध पूरे देश भर में हमने देखा था। इस बीच करणी सेना जो कि रिटर्न टिकट, जो कि राजकुमार हिरानी की फिल्म है, उनकी शूटिंग भेड़ाघाट की संगमरमरी वादी में होना है और शूटिंग आज चल ही रही है। शाहरुख खान भले ही ना पहुंचे हों, उनके डुप्लीकेट से शूटिंग जो सीन है वो किए जा रहे हैं, लेकिन करणी सेना वहां पर आ पहुंची और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से भी झूमा झटकी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी और एक कड़ा विरोध जो है करणी सेना ने दर्ज कराया, नारेबाजी की है और बाइकाट कहीं ना कहीं किया है। और बाइकाट शाहरुख खान का भी किया जाए ऐसी अपील जो है तमाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने की है। तो लगातार जो विरोध है उसका सामना शाहरुख खान को करना पड़ रहा है और चूंकि रिटर्न टिकट उसमें वो अभिनेता है, इसलिए आज से उनकी क्रू को भी इसके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो पठान का विरोध उनकी अन्य फिल्मों में भी देखने को मिल रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस कर्मियों से भी झूमा झटकी हुई है करणी सेना के कार्यकर्ताओं की। शूटिंग पर इसका क्या असर पड़ा है? शूटिंग जारी है, हो रही है, या फिर हालात पुलिस ने संभाल रखे हैं? देखिए, पहले ही सूचना मिल गई थी प्रशांत की विरोध होगा अगर शाहरुख खान आते हैं। आज कायदे से शाहरुख खान को होना था जबलपुर में शूटिंग के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि पहले से इनपुट थे कि बड़ा विरोध उनका हो रहा है। इसलिए आज से जैसी जानकारी सूत्रों से मिली है, उनकी डुप्लीकेट को लाया, उनका डमी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और उसके माध्यम से यहाँ पर शूटिंग के तमाम जो सीन है उसे शूट किया जा रहा है। फिल्म के जो अन्य कलाकार हैं वो बेशक आ चुके हैं और इस वक्त भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में उसकी शूटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। राजकुमार हिरानी यहाँ पर मौजूद है, जो अन्य कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए हुए। तापसी पन्नू को भी यहाँ पर आना था, तो अन्य कलाकार शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान की मौजूदगी फिलहाल नहीं है। प्रशांत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रतीक, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। फिल्म पठान को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर निशाना साधा है। फिल्म पठान पर बयान देने वाले सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं स्वरा भास्कर। ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा है, मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेती। सवाल उठाया स्वरा भास्कर ने। स्वरा भास्कर ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण का विवादित गाने वाले फोटो को भी ट्वीट किया है। फोटो में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने फिल्म और गाने पर आपत्ति जताई थी। तो स्वरा भास्कर
ने अब इस पूरे मामले पर रिएक्शन दिया है, ट्वीट किया है स्वरा भास्कर ने। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर सीधे अब राजनेताओं पर निशाना साध रही हैं। स्वरा भास्कर लिखती हैं, मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। निशाने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं स्वरा भास्कर के। और आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी स्वरा भास्कर को वक्त वक्त पर घेरते रहे हैं। और खासतौर से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उस यात्रा से भी जोड़कर वो स्वरा भास्कर का जिक्र करते रहे हैं। और अब स्वरा भास्कर सीधा गृह मंत्री को निशाना भी बना रही हैं। ट्विटर के जरिए वो लिखती हैं, मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। सवाल खड़ा किया है स्वरा भास्कर ने। स्वरा भास्कर ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण का विवादित गाने वाले फोटो को भी ट्वीट किया है। फोटो में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने फिल्म और गाने पर आपत्ति जताई थी। तो फिल्म पठान पर बवाल अभी भी थमा नहीं है। अभी भी फिल्म को लेकर गतिरोध जारी है। एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। यह भी कहा था कि अगर ये दृश्य नहीं हटाए गए तो फिर मध्य प्रदेश में फिल्म पठान चले या ना चले, इस पर भी विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ अब फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उस गाने को भी ट्वीट किया है। और जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए थे, जो उनकी प्रतिक्रिया भी ट्वीट की है। तो फिल्म पठान के गाने की तस्वीर को स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा। वासु चौरे, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, फिल्म पठान विवाद थमे नहीं है बल्कि और बढ़ गए। अब तो इसमें स्वरा भास्कर भी कूद गई। स्वरा भास्कर जिन पर नरोत्तम मिश्रा पहले से हमलावर रहे हैं। वासु, बिल्कुल, देखिए स्वरा भास्कर अक्सर भाजपा के निशाने पर रही है, नरोत्तम मिश्रा के भी निशाने पर रही है। जब वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम बदल करती हुई नजर आई थी, तब भी नरोत्तम मिश्रा ने और भाजपा के तमाम नेताओं ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया था, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर भी बताया था। और अब जो फिल्म पठान को लेकर विवाद गहराया है, कुछ दिन पहले ही नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया था कि जो वीडियो है और जो गाना है जो फिल्माया गया, जिस तरीके से फिल्माया गया, वो बेहद आपत्तिजनक है। और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा अगर ये सीन नहीं बदले जाते हैं तो इस पर हमें विचार करना होगा। उसके बाद अब स्वरा भास्कर ने एक बड़ा बयान दिया है ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है कि नेताओं को, खासतौर पर सत्ताधारी नेताओं को, अगर अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत मिल जाए तो शायद वो कुछ काम कर पाते हो। और उसके साथ उन्होंने वही विवादित फोटो पोस्ट किया है जिसको लेकर पूरा मामला गर्मा रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान नजर आ रहे हों। और उस पूरे पोस्टर में नरोत्तम मिश्रा के बयान को भी कोट किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार फिल्म पठान को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के अपने अलग अलग दावे रहे हैं। कांग्रेस जहां एक और कह रही है कि पहले फिल्मों पर बात करने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार को बात करनी चाहिए, महंगाई भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए। तो वहीं इस सबके बीच अब स्वरा भास्कर इस पूरे विवाद में सामने आ गई हैं और उन्होंने ये जो पूरा नरोत्तम मिश्रा का बयान था और जो पूरा फिल्म पठान को लेकर विवाद है उस पर एक अपनी बड़ी टिप्पणी की है। अक्सर अपने बयानों के चलते वो सुर्खियों में रहती हैं और अब देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी का स्वरा भास्कर को लेकर इस बयान के बाद क्या कुछ रुख रहने वाला है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर देखना होगा कि आखिर क्या कुछ रुख होता है। लेकिन वासु, फिल्म पठान तो ठीक है, पठान पर तो विवाद शुरू हुआ ही, बल्कि शाहरुख खान की एक और फिल्म रिटर्न टिकट की भी शूटिंग जबलपुर में चल रही है, उस पर भी विरोध शुरू हो गया। करणी सेना अब मैदान में उतर आई है। आपको लग रहा है कोई बड़ा सियासी एजेंडा बनता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, ये पहली दफा नहीं है कि चाहे शाहरुख खान की नई फिल्म की शूट की बात हो, फिल्म पठान की बात हो, इसके पहले भी कई सारी ऐसी मूवीज आई हैं। चाहे जो काली डॉक्यूमेंट्री आई थी उस पर भी बड़ा एक सियासी बवाल जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे नेता और खासतौर पर बीजेपी से जुड़े हुए जो एक हिंदूवादी नेता के तौर पर जिनकी छवि रही है और कई बार हिंदू चाहे देवी देवताओं की मात हो या फिर अन्य रहेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा बग्गा जी, स्वरा भास्कर जिन्हें लगातार गृह मंत्री पहले भी कोट करते रहे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर, अब स्वरा भास्कर डायरेक्ट
न केवल फिल्म पठान के फेवर में है बल्कि गृह मंत्री को टारगेट कर रही हैं। स्वरा भास्कर वही है प्रशांत जी, आपको ध्यान होगा जिसने कहा था कि हिंदू होने पर उसे शर्म आती है। ये स्वरा भास्कर वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है। ये स्वरा भास्कर वही है जो आर्मी के जो हमारे योद्धा हैं उनका मजाक उड़ाने का काम करती हैं, उन्हें अपमानित करती हैं। तो स्वरा भास्कर इस तरीके की चीजों में सामने कूद कर ना आए, ऐसा संभव नहीं था। जहां पर हिंदू धर्म, जहां पर भगवे को नग्नता से जोड़ा जा रहा है, माखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, वहां पर अगर हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की मान्यता और उनके जो एक भाव हैं उसकी सुरक्षा के लिए अगर गृह मंत्री जी और देश प्रदेश की जनता एकत्रित होती है तो स्वरा भास्कर का सामने खड़े होना अखाड़े में तो स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि स्वरा भास्कर जैसे जो लोग हैं इनकी सिर्फ एक ही मानसिकता है कि किसी प्रकार से आप हिंदुओं को, हिंदुओं की मान्यताओं को नीचा करके दिखाएं। ये और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े होते हैं तो हमारे नेहा बग्गा जी, एक भावना ये भी है कि भाई मध्य प्रदेश से इस फिल्म का सीधा कोई ताल्लुक था नहीं, इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई नहीं थी या कोई और दूसरा कनेक्शन, फिर सरकार क्यों कूदी? देखिए, ये मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, ये तो हमारे देश के समस्त हिंदू हैं जिनकी भावनाओं को बार बार एक धर्म विशेष के लोग टारगेट करने का काम करते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। भाई आज तक हमारा देश जो है वो एक तरफ होकर चल रहा था, पर जब आज स्वर उठ रहे हैं और लगातार इस तरीके से अपमानित करने वाले लोग अपने टैलेंट, अपने एंटरटेनमेंट के नाम पर हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं, निश्चित तौर पर इस पर आवाज उठेगी और उठाई जाएगी और बार बार उठाएंगे। अजय जी, आपकी बात को हम कहें कि कांग्रेस की लाइन को एक और सपोर्ट स्वरा भास्कर से मिला है। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस या किसी अभिनेता या किसी की बात का सवाल नहीं है। देश चलता है कानून से, संविधान के अनुसार सभी को अपने कानून के तहत काम करना चाहिए। जब सेंसर बोर्ड बनाया गया है फिल्मों के संदर्भ में, तो सेंसर बोर्ड अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। जो फिल्म का ट्रेलर, टीजर जारी हुआ उसको भी सेंसर बोर्ड की अनुमति से जारी किया गया, जिस पर ये विवाद हुआ, भावनाएं आहत की गई। अब भाजपा के नेता ऐसे गैर जिम्मेदार सेंसर बोर्ड के पदाधिकारियों पे कार्रवाई की बात तो करते नहीं है, केवल इस मुद्दे पे राजनीति करते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति, अच्छा नहीं अजय जी, लेकिन ये तो बता दीजिए कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? आप उन दृश्यों से, उन रंगों से, उस गाने से सहमति रखते हैं? आपकी पार्टी सहमति रखती है क्या? जी, स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के भावनाएं आहत करने वाले दृश्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस मामले में कोई सहमति नहीं रखती है, और लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। केवल इन मुद्दों की राजनीति नहीं हो सकती है। अगर सेंसर बोर्ड काम नहीं कर पा रहा है तो सेंसर बोर्ड को डिसॉल्व करने की कार्रवाई हो, नया सेंसर बोर्ड बने। और मध्य प्रदेश सरकार को अगर देश से अलग सेंसर बोर्ड चाहिए तो मध्य प्रदेश में अलग से सेंसर बोर्ड बने। लेकिन केवल राजनीति कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं। जिम्मेदार लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय यादव जी, नेहा बग्गा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। वासु हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया वासु। और अगली खबर का रुख करेंगे देवास से। बड़ी खबर इस वक्त, प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर से कब्जा हटाया गया है। रसलपुर चौराहे से प्रशासन ने कब्जा हटाया है। किसान कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 10 साल पहले ही जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। किसान ने मुआवजा ले रहे और ना कब्जा छोड़ने को किसान राजी हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, देवास से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर से कब्जा हटाया जा रहा है। देवास में रसलपुर चौराहे से प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया है और किसान कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर का बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी भूमि स्वामियों से, और लोगों को जो माननीय न्यायालय का निर्देश है उसके अनुक्रम में आज कार्रवाई की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि इसमें शीघ्र काम किया जाए और किसानों को जो भी भूअर्जन की राशि है उसका ब्याज से भुगतान किया जाए। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किसान और भूमि स्वामी जो है अपने खातों की जानकारी दे दें, सर हम लोग उनके खातों में पैसा डाल दें। लेकिन किसान यहाँ पर ना तो राशि लेना चाह रहे हैं और ना ही भूमि पर से कब्जा छोड़ना चाह रहे हैं। आज से 10 साल पहले ही ये भूअर्जन हो चुका है और देवास विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि है।
और यहाँ पर अब माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, पुलिस ने जो किसान है उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की है। वरुण राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। वरुण, क्या अब इन किसानों से पहले बात नहीं की गई थी? वहां पर अगर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित था तो कोई दूसरा विकल्प इन किसानों को नहीं दिया गया था? क्या ग्राउंड कंडीशन? जी बिल्कुल प्रशांत जी, बता दूं कि जो प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर है उसको बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको करीबन 11 हेक्टेयर जमीन ट्रांसपोर्ट नगर में विकसित किया जाना था। लेकिन जो किसान है उनकी वो निजी भूमि है, उस समय अधिग्रहण 2008 में कर ली गई थी। लेकिन कुछ 22 परिवार जो किसान हैं उन्होंने राशि नहीं लेते हुए न्यायालय की शरण ली थी और ज्यादा राशि की वो मांग कर रहे थे। इसके बाद ही जब से ही वो ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट अटका हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जो प्राधिकरण विकास प्राधिकरण है उसके पक्ष में फैसला दिया गया, जिसके बाद अब जमीन पर कब्जा लेने की कवायद शुरू की गई। इसमें जो है किसानों ने इसका विरोध करते हुए अब जमीन देने से इनकार कर दिया है और पैसे भी नहीं ले रहे हैं। इस पर से जो है न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रशासन वहां पर से कब्जा हटाने पहुंचा था, जिसके बाद अब कब्जे की कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। जी चल बहुत शुक्रिया वरुण, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। यह बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर से पूछा है कि इस मामले में आप कैसे प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आप याचिका वापस नहीं लेते तो हम जुर्माना लगा देंगे। कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गई हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, और क्या कुछ कहा कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई पर? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये था कि जिसमें जया ठाकुर से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल इसीलिए कहा, जैसा आप बता भी रहे थे प्रशांत, की लोकस क्या था इस पूरे मामले में याचिका दाखिल करने का। हालांकि इस न केवल लोकस पूछा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की फिलहाल इस पूरे मामले में याचिका दाखिल करने पर जया ठाकुर के ऊपर। उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी याचिका वापस ले लें, नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल ये समय अदालत के बर्बाद करने जैसा याचिका है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में ऑलरेडी सब कुछ हो गया है तो यहाँ पर याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जया ठाकुर को कोई राहत नहीं दी, याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि साफ तौर से जिस पूरे मामले में जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें कमलनाथ सरकार के समय सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक संस्थानों में जो ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया था उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जया ठाकुर ने कहा कि तब से सरकारी नौकरियों में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है और 4 साल से भर्तियां बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार इस चीज को बेहतर ध्यान रखती है कि कहां पर कितनी फिलहाल भर्तियां होनी है, कितनी नहीं है। और ऐसे में आपका जो जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशील, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अशोकनगर से बड़ी खबर है, रस्सी का फंदा लगाकर टावर पर